आइए दोस्तों, मैं आज आपको एक वनौषधि के विषय में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है कचरी, इसका नाम होता है कचरी। यह जो है इसकी खेती भी होती है, लोग कहीं कहीं करते हैं, लेकिन यह बलुआही मिट्टी में अधिक पाया जाता है और यह एक जंगल का पौधा है, जंगली पौधा है। इसका फल आप देख लीजिए, ये फल कच्चा है, ये फल कच्चा रहता है, उस समय यह हरा रहता है और जब यह पक जाता है तो मैंने कुछ तोड़ कर रखा हुआ है, उसको आप देखिए। जब यह पक जाता है तो इसका रंग ऐसा हो जाता है। इसके अंदर बीज होता है, इसके अंदर देखिए इस तरह का बीज होता है, ये बीज है इसका, इस तरह का बीज होता है। यह दोस्तों बहुत ही प्रभावी वनौषधि है, ये जंगल की औषधि है। इसकी सब्जी भी बनती है, विशेष करके इसका प्रचार राजस्थान तरफ है। राजस्थान में एक कचरी इसको कहा जाता है, कचरी। कचरी की सब्जी बनती है, कचरी की चटनी बनती है। मैं इसे तोड़ रहा हूँ, आप देखिए, इसको मैंने तोड़ा है। और यह जो पौधा है यह जंगल में ही होता है, जंगल में कहीं भी खेत के किनारे, सड़क के किनारे यह स्वयं उग जाता है। और यह जो है यह आपको अगस्त से लेकर अक्टूबर तक मिलेगा। बरसात के बाद फिर यह सूख जाता है और इसका फल समाप्त होता है। फिर बरसात होने के बाद फिर यह स्वयं ही उग जाता है। इसको उगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई उगाता नहीं है इसको। कहीं कहीं इसकी खेती कोई करते हैं और बहुत लाभप्रद है, बहुत नफ़ा होता है, इसमें बहुत फ़ायदा होता है इसकी खेती करने से। और इसमें कोई आवश्यक नहीं है कि आप इसकी देखभाल करें, आप सिर्फ इसको लगा दें। अगर आप इसको लगा देते हैं तो इसको देखभाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्वयं यह बढ़ता रहेगा और फलता रहेगा। दोस्तों अब हम इसकी औषधि के विषय में चर्चा करते हैं। इसकी क्या औषधि है। यह जो औषधि है, अगर कब्जियत हो, सर में दर्द हो, कान में दर्द हो, कान में सुनाई नहीं पड़ती हो, शुगर की बीमारी हो, इन सभी चीज़ों में यह, अगर शरीर में कमजोरी हो तो उस कमजोरी को भी यह दूर करता है। अब उपयोग किस तरह आपको किस चीज़ में करना है उसके विषय में बताता हूँ। इसका स्वाद जो है सो कच्चा फल अगर खाएंगे तो ये थोड़ा तीखा लगेगा और जब यह पक जाता है तो इसका जो है स्वाद वह खट्टा मीठा हो जाता है। अगर कब्जियत हो तो आप इसके पके फल को 2-3 फल रोज़ खा दें, पेट क्लियर कर देगा, पेट साफ कर देगा। और अगर बवासीर हो, बवासीर में भी यह काम आता है। बवासीर हो तो बवासीर में भी अगर इसके फल को खाते हैं तो आपके पेट को साफ़ रखेगा और पेट को जब साफ़ रखेगा तो बवासीर भी समाप्त हो जाएगा। बवासीर होने का मुख्य कारण है पेट साफ़ नहीं होता हो, तभी बवासीर होता है। और अगर कान में दर्द हो, कान में सुनाई नहीं पड़ती हो तो इसके बीज को निकालकर और सरसों के तेल में पका लें और सरसों के तेल में पकाने के बाद 2-2 बूंद कान में डाल दें। अगर कान बहता हो, अगर कान में सुनाई नहीं पड़ती हो तो सब ठीक कर देगा। कान में दर्द हो तो यह सब ठीक कर देगा। उसके बाद बाल झड़ने में इसका उपयोग, अगर बाल झड़ता हो तो इसके बीज को तिल के तेल में पका लें और बाल में हल्का हल्का मालिश करें। आपके बालों की समस्या को, किसी भी तरह की, चाहे रूसी हो, चाहे बाल झड़ता हो, चाहे बाल कम हो गया हो, कम लंबा होता हो, सभी तरह की बीमारियों को ये ख़त्म कर देगा। अगर शरीर में कमजोरी महसूस होती हो, इसके फूल हैं ये, तो इसको आप सुखाकर चूर्ण बना लें और इसके कच्चे फल को काट कर छोटा छोटा करके सुखा लें। सुखाकर इसका पाउडर बना लें और पाउडर बनाकर रात में सोते समय दूध के साथ 1 चम्मच इसे खा दें। 1 चम्मच खाकर दूध पी लें, आपके शरीर की सारी कमजोरी यह दूर कर देगा। अगर शुगर हो तो शुगर को भी यह कंट्रोल रखता है। कैसे इसको, उसमें कैसे उपयोग करना है। अगर आपको ताज़ा फल मिलता है पका हुआ तो आप खाएं, कच्चे फल भी खा सकते हैं। कच्चा फल अधिक काम करेगा शुगर में और यह सीजन में ही मिलता है, इसलिए सीजन में इसे तोड़ कर रख लें और इसके कच्चे फल को काट कर छोटा छोटा टुकड़ा करके सुखा लें और उसका पाउडर बना दें। प्रतिदिन सुबह 1 चम्मच खाली पेट खाकर और ऊपर से पानी पी लें, आपके शुगर लेवल को सही कर देगा, शुगर लेवल को अच्छा कर देगा। तो दोस्तों यह बहुत ही उपयोगी पौधा है। इसे आप, इसका पहचान मैंने आपको करवाया, इसके फल को भी दिखाया।
आज आप इसका उपयोग अवश्य एक बार करके देखें। देखिए इसका लता यही है और इसका फूल ये है, इस तरह का यह फूलता है। और इसके फल को भी मैंने आपको दिखाया है। ये फल है, ये पका हुआ फल है और ये कच्चा फल है। कच्चा फल शुगर में बहुत ही उपयोगी है और पका हुआ फल में पेट की सफाई, कब्जियत, किसी भी तरह का कब्जियत हो उसको तुरंत ख़त्म कर देगा। आपको कब्जियत के लिए पका हुआ फल 2-3 फल प्रतिदिन खाना है, पेट आपका एकदम क्लियर करेगा। तो दोस्तों आइए, आज इतना ही। आगे मैं इसमें और भी आपको बताऊंगा, जो भी वनौषधि मैं देखूंगा उसके विषय में आपको इसकी जानकारी देता रहूंगा। इसलिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मित्रों को, और आप घरेलू नुस्खे के विषय में भी मुझसे जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद दोस्तों।